वो जो है एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, सब मान गए हैं। और 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी का जो है ना वो यूएई में होगा या कहीं और श्रीलंका में भी हो सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है। ऐसी बातों ने जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा भाई, ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मैं आज से तो जवाब दूंगा नहीं, काम कर रहे हैं यही बहुत है भाई, ठीक है ना, जवाब तो देने बैठे नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जिन लोगों की आप लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं, ये रोज़ाना एशिया कप को पीटे जा रहे हैं, अब हाँ हो गई अब ना हो गई, पीसीबी जीत गया तो बीसीसीआई हार गया तो एसीसी को घुटने टेकने पड़ गए, बड़ा सख्त और सकील इंस्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब भाई ये क्रिकेट है, इसको वॉर क्यों बना रहे हो तुम लोग? ये क्रिकेट बोर्ड की बात पे क्यों इतनी नफरतें बोल रहे हो? खेल में यार देखिए मना कर दिया। अब जैसे हमारे मीडिया पे खबरें चली, ऐसे बीसीसीआई की तरफ से भारतीय मीडिया ने भी मौकफ लेके दे दिया कि बीसीसीआई कह रहा है कि हमने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर स्टैंप नहीं लगाई, अथॉरिटी नहीं हमने, यानी हमने माना नहीं है। मान जाए बाद में अलहदा बात है, बट अब तक माना नहीं है। तो ये इतने दिन से क्यों पेट भर भर के झूठ बोल रहे हैं लोग यार? नहीं, ये झूठ बोलने में मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये है कि शेयर सबने डाला है इस झूठ में, शेयरिंग बहुत करी है लोगों ने, इस झूठ के ऊपर अपनी दुकान चलाने की भी कोशिश करी है कई लोगों ने। देखिए 5 लोग हैं और 5 में से एक ने कह दिया है। किसने कह दिया है? बीसीसीआई ने आज डिनाई कर दिया। अब तक की जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करती हैं कि बीसीसीआई कह रहा है कि हम खुद सुपर मॉडल हैं भाई, हमें किसी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। और ये जो मॉडल वॉक होगी यहाँ फाइनल में आईपीएल के, इसके बाद हम फैसला करेंगे। तो जो पेट भर के खा चुके हैं, जिनके पेट भरे हुए वो तो नहीं होंगे इस मीटिंग के अंदर। अच्छा, रह कौन जाएगा? श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अब बाकी तीन टीम, ये जो बोर्ड रह गए, इनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि श्रीलंका राजी है, मैं जो खबरें हैं मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात हो रही है, वो भी राजी है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तो हमारे ही लोग हैं, हमने ही क्रिकेट सिखाई है, हमने ही बताया बल्ला कैसे पकड़ते हैं, बॉल कैसे पकड़ते हैं। तो ये जिस तरह हम मोड़ना चाहेंगे उस तरह मोड़ लेंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है मोड़ना भाई, ये मोम के गुड्डे नहीं है, जैसा चाह आपने मोड़ दिया। अब तीनों जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनका फैसला करने में वो आज़ाद होंगे। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ रहा पिछले 1 हफ्ते के अंदर, जिस अंदाज से पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स गर्दिश करती रही और कई लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा बात करी है। हमने तो जो पहला, आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो भी आपको बताया था, और जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी वो भी बताई थी एशिया कप को लेकर। देखिए एशिया कप पे इतना मातम हो क्यों रहा? वजह यह है कि ये दोनों नेशन में एक भड़कती हुई रग है। दोनों नेशन की क्रिकेट में ये भड़कती हुई रग है। सब लोग एक जैसे हो जाते हैं बिल्कुल ही जब क्रिकेट का मैच हो रहा होता है। तो ये बड़ा अहम होगा। बीसीसीआई का इस वक्त ये सोर्सेज से कहना कि हम एग्री नहीं करते इस मॉडल के ऊपर, ये उस बात की दलील हो गई है जनाब कि अभी तक मामला जो है वो एशिया कप को लेकर वो कहीं ना कहीं लटके हुए हैं, कहीं ना कहीं लंबाई की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले 48 घंटे में बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने के लिए जा रहा है। देखिए ये आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई डिनाइल की, हम ये नहीं कह रहे कि एसीसी ने डिनाई कर दिया। खुदा ना खास्ता, हमारा मकसद ये भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मीडिया में चला कि यार हमने हाइब्रिड मॉडल मंजूर करा लिया, हमारी जीत हो गई है, और ये लोग लड्डू की टोकरियां और बांटो सबके अंदर, और हमने जो है वो अपना केस बड़ा मजबूत अंदाज से लड़ा है, बड़ी हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। तो उसको देखते हुए जब तक एसीसी डिनाई नहीं करेगा, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जानिब से जब तक ये नहीं आ जाएगा, हाँ हमने मंजूर कर लिया, जब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, हाँ हमने मंजूर नहीं किया, जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, हमने बाकी 4 टीम, मैं आपको ये भी बता दूं, श्रीलंकन जो शिम्मी सिल्वा है, यानी कि शमी मारा के जो भाई है, शिम्मी सिल्वा जो अभी नए चेयरमैन मुंतखब हुए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जब कोलंबो
कोलंबो से चलते हुए जो अहमदाबाद आ रहे थे प्ले ऑफ क्वालिफायर 2 का मैच देखने के लिए, वहां पर मीडिया नुमाइंदगान ने एयरपोर्ट पे जब उनसे बात करी कोलंबो एयरपोर्ट पे, तो वो ये कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल आपने भी मंजूर कर लिया है। यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उससे कहा कि नहीं यार, ये आईपीएल के फाइनल के बाद फैसला होगा, मैं जा रहा हूं वहां पर अहमदाबाद, वहां जाके बातचीत होगी। अब देखिए अहमदाबाद में 4 लोग तो हैं, 5वां आदमी खुशी मना रहा है इस बात की कि हमने अपना मौक़िफ़ डट के लड़ा और हम अपना मौक़िफ़ जीत गए। मेरी दुआ है कि यार जो आपने मौक़िफ़ अपनाया है उसकी जीत हो, उसकी जीत हो। मगर ये कि उस जीत के साथ भाई एशिया कप के जो मामलात हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कहीं ना कहीं आसानी नजर आनी चाहिए। मैंने बड़े दुखी दिल से एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, आपने जो स्केड्यूल बना के दे दिया एशिया कप का कि भाई पाकिस्तान में नेपाल के साथ भी पाकिस्तान खेलेगा। कॉमन सेंस उसमें यही थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, उसमें कॉमन सेंस थी कि अगर हमने ये इवेंट हाथ से जाने दिया तो फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी में फिर रोला पड़ेगा। तो हम कम से कम कुछ पार्ट यहाँ पर करा लें। वो कुछ पार्ट क्या है, एशिया कप है ही छोटा सा टूर्नामेंट, आप 2-2 बार भी टीमों से खिलवा लें। 4 मैच में से पाकिस्तान नेपाल से खेलेगा तो लोगों के लिए कुछ नहीं है। उससे पाकिस्तान में आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो कल आईपीएल के फाइनल में बीसीसीआई और सारे क्रिकेट बोर्ड्स बैठ रहे हैं ना, आप देखिएगा कल आएगी बिल्ली थैले से बाहर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा एसीसी का क्या हमारी दीगर बोर्ड से बात हो गई, पाकिस्तान भी इजलास में शामिल हो गया, पाकिस्तान खत्म कर देंगे। एसीसी का तो हिस्सा है ना। हाँ है। अब तो तक पाकिस्तान वहाँ क्यों नहीं है एसीसी की? यार लास्ट टाइम क्योंकि रमीज भाई को जब बुलवाया था तो वो गए नहीं थे। क्रिकेट है, अब मैं कुछ हम बोलेंगे तो फिर लोग कोई बात करेंगे। आपने भाई हमें क्या लेना, क्या सियासत, क्या क्या भाई नहीं खेलो फिर क्रिकेट खेलते क्यों आप? याद नहीं खेलो, आईसीसी इवेंट्स भी ना खेलो, याद रखा करो, जाना मना कर दिया था रमीज हसन राजा ने, जाने से इनकार कर दिया कारोबार, और ये फिर बुलाया एक ही दफा जाता है। इज्जत पहली मर्तबा आपने समेट नहीं, वो उस पे होंगे, वो स्काइप पे होंगे। कौन? नजम सेठी साहब होंगे, तो एसीसी की मीटिंग में होंगे ना। तो हो सकता है उन्होंने कहा कि यार अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे आप उसमें बुला लीजिएगा, तो एसीसी में होंगे। आईपीएल फाइनल क्यों देखने जाए, आईपीएल फाइनल का ना बुलावा देंगे वो। लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम क्योंकि सौरव गंगोली जो एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने एक्स क्रिकेटर रमीज राजा को जो पाकिस्तान के चेयरमैन थे बुलावा दिया था, नहीं गए थे, कुछ मामलात थे ना, आपने सुना था ना उनकी बातें। और उसके बाद से सौरव गंगोली ने शायद रमीज राजा को इग्नोर भी बड़ा शदीद किया था। अब आप आ जाएं उस बात पे, वो जो लोग कहानियां बना रहे हैं ना कि एशिया कप जो हुआ था अभी, जो श्रीलंका जीती थी, उसमें ये आगे पीछे बैठे हुए थे, गंगोली अलग रमीज राजा अलग। क्यों? क्योंकि सौरव गंगोली अंदर से रमीज भाई से खफा थे कि भाई मैं तो क्रिकेट का आदमी हूँ, मैंने तो आपको क्रिकेट का फाइनल देखने बुलाया था, आप आए नहीं थे। ये कहानी उस वक्त से चल रही थी। अब तो खैर दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के चेयरमैन है ही नहीं। और एक बात बता दूं, बीसीसीआई क्या, एसीसी क्या, सारे फैसले जयशाह कर रहे हैं और रॉजर बिनी सिर्फ एक अलामती शक्ल वहां पर। एशिया कप का मॉडल क्या होगा ये अभी तक जो है ना हवा में चल रही है। हाइब्रिड तो हमने सुन लिया, हाइब्रिड भी सुन लिया। अब बीसीसीआई की तरफ से ये कहानी एकदम से क्यों आई है? पीसीबी के 2 दिन अप्रूवल का शोर बचाने के बाद हमसे बात नहीं करी, ये तो कह सकते हैं। वो ये कह रहे होंगे कि एसीसी ने कर दिया है। एसीसी के प्रेसिडेंट, अच्छा आप लोगों को अभी बुरा लग रहा होगा ये, अब मैं समझा दूं, समझाओ। हमारी हम लोग बर्बाद पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जहन ऐसे कि जो बात हमें समझ में आए ना हम सुनने समझने तैयार नहीं है। ओ भाई, एसीसी के प्रेसिडेंट की हैसियत से जयशाह का एक रोल है, उस मीटिंग में हो सकता है वो कह के उठ गए हो, और जब वो बीसीसीआई की तरफ से फैसला कर रहे हो तो उनका स्टांस कुछ और नहीं फैसला बीसीसीआई ये चाहता है। ओहो, याद रखिएगा बीसीसीआई में फैसला नहीं करते ये जयशाह, एसीसी में तो कर सकते हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी है भाई, वो कौन करेगा वहाँ? ये जरा आप समझे, जरा टेक्निकल चीजें जरा समझा करें। बीसीसीआई में फैसला वो नहीं कर, फैसला सुना सकते हैं सेक्रेटरी, सुना सकते हैं, फैसला पढ़ के फैसला सुना सकते हैं। फैसला कौन करता है? एजीएम की मीटिंग्स जो होती हैं वो कौन लोग बैठते हैं उसके अंदर, फैसला वहां होता है, फिर वो लिखा जाता है, उसको पढ़ के ये सुनाते हैं, इनका काम है जयशाह का बताना। जबकि एसीसी में फैसले में शामिल होते हैं ये। अब आप समझ गए होंगे आसानी। अब मैं वो वाली बात करूं, वो जो गली मोहल्ले की बात होती है वो वाले एनालिसिस करते हैं। हाँ, वो क्या होते हैं? अबे डर गए, पाकिस्तान हराना दे, डर गए। अबे वो शुभमन गिल है ना, शुभमन गिल वो आईपीएल का ही है बस, वो आईपीएल। अच्छा भाई हमारे वाले आप पीएसएल में ही ऐसे मान ले, पीएसएल में ही कर ले कोई ऐसे 130
हमने कल भी कहा था, याद रखिएगा, एक तरफ खबर चल रही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा, और एक तरफ रिपोर्ट ये चल रही थी एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पे हमारी जीत हो गई, हमारा मौके सुन लिया गया। ये जो मसाइल भाई, इसमें क्रिकेट किधर थी मुझे ये बता दो। सिवाय चोंचलेबाजी के हाइब्रिड तो कुछ और भी चीजें होती है, मैं बता, मगर ये कि चोंचलेबाजी फजूल की बात है, इसमें क्रिकेट कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं आप सच बात बताऊं, नहीं नजर आ रही थी। आज बड़ा दिल गिरफ्तार होकर ये खबर जब वो लोग सुनेंगे जो क्रिकेट के फैन है, उनके लिए बड़ी मायूसी। नेपाल क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है? वो कह रहे हैं बाबर को सेंचुरी मारनी चाहिए नेपाल पे। यार नेपाल को पहचानेगा कौन जब तक बाबर सेंचुरी नहीं मारेगा नेपाल पे? बाबर की सेंचुरी किसके खिलाफ? नेपाल के खिलाफ। नेपाल बड़ी टीम बन गई, नेपाल की टीआरपी हाई हो जाएगी। भाई आपको पता नहीं है बाबर कहां से आ गया एशिया कप के मामला? तो वो नेपाल खेलने आ रही है ना, पाकिस्तान का जो मॉडल है। तो बीसीसीआई तो कह रहा है हाइब्रिड पर, तो बीसीसीआई एक टीम है, बाकी 3 टीमें तो बची है ना अभी। वो नहीं आएंगी, अगर बीसीसीआई नहीं माना वो भी नहीं आएंगे। नहीं यार, ये कहते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आजाद है अपने फैसले करने में, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला करने में आजाद है, भाई 4-5 खिलाड़ी उनके भी खेलने हैं आईपीएल, श्रीलंका के भी खेलने हैं भाई। 2-4 खिलाड़ी, नवीन उल हक को उन्होंने ऐसी थोड़ी खिलाई है आईपीएल, ऐसी थोड़ी आईपीएल खिलाई है, गंभीर ने बदमाशी करवाई। तो ठीक है, मैं यही कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला करे, फिर खुलेआम फैसला करे और उस पे उस वक्त तक कायम रहे जिस तरह से बीसीसीआई भी कायम रहा। अपनी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर वो आज तक कायम है कि भाई नहीं खेलना तो नहीं खेलना। आप भी फैसला कर लें यार, आप भी अपने ये कोई मॉडल ना बनाए। आप जो आता है अपना एक मॉडल बना के खड़ा है, जैसा बोलने मुझसे बड़ा कोई मॉडल है? ठीक है, ये देखो कैसा मॉडल दिखाया मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप भी तो कोई अपना एक ऐसा बना ले, एक मॉडल, मतलब ऐसी कोई पॉलिसी बना लें जिसके ऊपर कार्बन हो जाए। क्रिकेट खेल लो, खुदा के लिए क्रिकेट खेल लो, कहीं भी खेल लो, हाइब्रिड करा लो, न्यूट्रल। पाकिस्तान नहीं, ये सारी एशियन टीम्स को वर्ल्ड कप से पहले हमारी एशिया की टीम्स को इस इवेंट की जरूरत है। अब आप लोग इसको अगर डाल दें, अपनी अना की भेंट चढ़ा दें इस टूर्नामेंट को, अलग बात है। केके भी कह रहे थे, हिंदी भाई ने भी कल, हिंदी भाई क्यों कह रहे हैं? वो क्रिकेटर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बन जाते हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि क्रिकेट नहीं हो रही। वो ये बताएं शान को ओपनिंग करनी चाहिए या इमाम को? उनसे ये सवाल करना चाहिए। दोनों मेरे भतीजे। कौन है? नहीं, ये नहीं कह सकते। मैं परफॉर्मेंस इमाम की बहुत अच्छी है वनडे क्रिकेट में। आप बुरा कह ले, दरबीशायर का कप्तान है। हाँ, तो वो दरबीशायर कोई भी खेल रहा है आजकल। आजकल कोई कुछ भी कर रहा है यार। इंदी भाई का भी कहना है कि भाई इनकी क्रिकेट देखने का दिल चाह रहा है यार, कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्या जाता है? मतलब आप देखें, खेल पर खेलने वाले कम और बोलने वाले ज्यादा हैं, और देखने जाने वाले भी बहुत हैं। अभी नेशनल स्टेडियम कराची का अहवाल मैं सुना दूं भाई, किसी से पर्सनल नहीं है, माजरत के साथ, और अगर कोई ले तो फिर इस पे ठीक है। दूसरी बात यह कि जितने वहाँ लड़के नहीं थे, जितने तमाशाई नहीं थे एक आधा दिन, उतने साफी वहाँ मौजूद होते हैं। साफी यानी वो सब साफ ही हैं। साफी आप समझ गए होंगे, लेकिन जो हैं वो तो ठीक है, बाकी बहुत से हैं। अच्छा, वहाँ क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, फिर उसको समझते कितने लोग हैं, उसके बारे में कहाँ लिख के भेजते हैं, किस पते पे भेजते हैं, कहाँ उनका लिखा छपता है, या कहाँ जाके वो बोलते हैं, कहाँ प्रोग्राम करते हैं, ये सब बातें अभी एक हिडन सीक्रेट है। पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह क्रिकेट सीक्रेट है ना, उस तरह क्रिकेट की कवरेज भी सीक्रेट है कि इतने लोग जो कवर कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की क्या वो कवरेज की चीज़ निकल के कहाँ आती है? वो कौन सा ऐसा रेडियो टीवी का प्रोग्राम करते हैं कि वहाँ पे आता है? वो कौन सा ऐसा डेली बेसिस पे जो है अपडेट देते हैं कि जिससे आपका इमेज अच्छा उजागर हो? हाँ, खाना जो है वो पूरा आता है, भरपूर आता है, और जिसकी कैटरिंग से आता है उसका कारोबार अच्छा चलता है, खाना भरपूर आता है। आई थिंक जो प्लेयर्स ये 25-25, 30-30 का टोला जो खाने पे तनकीद कर रहा होता है, उनके मतलब का खाना नहीं मिलता, और फिर ये जो समझ में आया एक दूसरे को कॉपी करके छाप देते हैं। अपना लेके आओ यार, अपना कुछ बनाते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ में बाहर जाओ, जाके खाओ यार 7 दिन तक आप कम से कम इस बात का प्रूफ कहीं खोज लगा लेते कि भाई वाकई क्या जो कहा जा रहा है मीडिया के अंदर जो है वो बात सच है, किस हद तक सच है, यही आप मामला कर लेते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर से रब्ता कर लेते, या श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से, या फिर अफगानिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में आपके जाना यार, मतलब कोई कंफर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की। भाई किसी ने भी लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे, सारे के सारे लग गए पीछे के भाई खाना भी अच्छा है, पीना भी अच्छा है, इसी के पीछे लगे रहो, ट्रक के पीछे भागते चले आ रहे हैं। आज आके भांडा फूटा तो पता चला कि भाई 4 में से 1 तो निकल लिया, उसने अपनी सफाई दे दी। अब बीच में एक दिन और है, यानी कि कल संडे, कल पता चली जाएगा
सबको रात में भारत में मौजूद जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए मैं एक बात जर्नल कह रहा हूँ, धचका है सबके लिए। उनके बता दो लिए क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया नहीं उनको खेलेगी, मजा नहीं है। उनको अभी 2 दिन से तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आईपीएल की अब बिल्कुल बैकएंड आ गया है। और जिस तरह के आखिरी 2 मैच हुए, एक तो खुसूसन मुंबई लखनऊ मुंबई वाला, बिगड़ गया, RCB उसके बिगड़ बाद गया। मुंबई हारना, तो क्या हुआ मतलब आरसीबी तो खैर हारता ही है, मुंबई भी हारता ही है। पर पिछले साल मुंबई की टीम ही नहीं थी, देखे अब क्रिकेट अंधी नहीं है भाई, ये स्क्वाड ही कमजोर थे। मुंबई के बाद बॉलिंग ही नहीं थी, मुंबई की ताकत बैटिंग थी। मुंबई की ताकत को उन्होंने इतना चेक कर लिया कि भाई कर दो 234 और ले जाओ और चले जाओ फाइनल में, खेल लो धोनी से जाके फाइनल। नहीं कर सके। सूर्या कुमार यादव ने भी कल अपना गेम बहुत चेंज किया। मैं तो आपको कल भी कह के गया हूँ कि सूर्या कुमार यादव का कल वो गेम नहीं था जो वो खेलते थे। बहुत उन्होंने विकेटें सोली, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सोचा। लेकिन अब चेन्नई और गुजरात, हार्दिक पांड्या ने जो कहा था वो सच कर दिखाया। लेकिन एक कमाल समझिएगा आप गुजरात का, विजय शंकर 1 डाउन खेलते हुए फॉर्म में थे, अचानक साई सुदर्शन, इसको बुराई में नहीं लेते हैं भाई, वो अपने हर प्लेयर को वो फील दे रहे हैं कि जिम्मेदारी लेके इनिंग को बढ़ाओ। 3 लड़कों को उन्होंने इस तरह से, अभिनव मनोहर को भी 1-2 दफा ऊपर किया है इन्होंने, जब खिलाया तो ऊपर किया है। तो भाई ये वो बात है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप प्लेयर्स कैसे बनाते हो। शुभमन गिल को बना के क्या करना है, शुभमन गिल की तो अब स्किल्स बढ़ रही हैं, वो टीम में भी आ गया है, इंडिया के लिए डबल सेंचुरी भी कर गया है, और अब तो आप उसकी स्किल्स पर काम करवा रहे हैं कि ओपनिंग करो और मिच्योर होते जाओ, क्योंकि अब आने वाले इंडिया के टेस्ट और वनडे और T20 के जो टीम इंडिया के, आईपीएल के नहीं, अगले 3 से 4 असाइनमेंट ये बताएंगे कि शुभमन गिल वाकई जो उसमें कुदरत ने रखा है, बहुत कुछ है उसमें, बट वो क्या अपने टैलेंट से अब इंसाफ कर पा रहा है। आईपीएल के तो 100 हम उसके देख रहे हैं, भरपूर देख रहे हैं, बट क्या वो इंडिया के लिए मैच विनर साबित हो रहा है। जैसे कि एक दौर में विराट कोहली वो 100 बनाते थे कि जो इंडिया को जिताता था, जो इंडिया को 300 के चेस कराता था। रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर 8-10 साल में आप देखें तो आपके कुछ हीरोज अभी बन गए 1-2 साल में, लेकिन इंडिया को बॉस नहीं जितवाया विराट और रोहित के अलावा किसी ने कंटिन्यूअस। भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया बॉलिंग में लैग करता जा रहा है, पेस बुमराह जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। आपके पास सिराज है, शामी बिल्कुल करियर के आखिरी दाने पे, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं वो 20 ओवर की क्रिकेट में। 5 दिन की क्रिकेट से भाग जाएगा शामी किसी दिन भी, बता दूं मैं आपको। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा कर दे वो, ये अगर अच्छा कर गया तो शायद कोई स्ट्रेंथ मिल जाए अगले 1 साल के लिए मजीद, और अगली साइकिल में भी शायद शामिल हो जाए, वरना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। शुभमन गिल के हवाले से वहां से भी बात कर रहा था, लोग बजाय शुभमन गिल को नहीं यार, मैं उसे कोई झाड़ पे थोड़ी चढ़ाया, उसकी टेक्निक तो हम बता चुके, उसकी क्वालिटी भी बता चुके हैं कि वो विराट के बाद, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कल से वो करना शुरू कर देगा। अब लोग खेलते खेलते वक्त लगेगा। 900 विराट का हाईएस्ट आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ने, अबे भाई वो आप समझे नहीं यार, ये क्रिकेट है, हम भी मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं बस अच्छी कारकर्दगी को सराहो, बाबर के लिए इसको सर्टिफिकेट ना बनाओ इंटरनेशनल क्रिकेट का। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन बाबर आजम को भी जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये रिकॉर्ड मेकर बने, ब्रेकर ना बने। यही शुभमन गिल के लिए, अबे रिकॉर्ड मेकर बनाए, रिकॉर्ड ब्रेकर तो बहुत सारे हैं, पीछे कितने लगे हुए आ रहे हैं लोग जो छोटे छोटे रिकॉर्ड तोड़ दे। अबे रिकॉर्ड तोड़ने वाला तो कोई भी हो सकता है, रिकॉर्ड बनाने वाले बनो। तो रिकॉर्ड बनाने की तरफ जाएंगे तो वो टांगे नजर आ जाती है, वो उन हाथों में दम भी नजर आता है, वो स्ट्रेंथ, वो जुनून जो है ना, वो खिलाड़ी के अंदर नजर भी आ रहा होता है। और जब खिलाड़ी अपने आप को हर फॉर्मेट के लिए तैयार करता है ना, तो हर फॉर्मेट की वेरिएशन भी होनी चाहिए। उसके बाद रेंज ऑफ स्ट्रोक भी हर फॉर्मेट का होना चाहिए, वो रेंज ऑफ शॉट्स भी हर फॉर्मेट का, आप समझ गए ना, हर फॉर्मेट का। ये नहीं कि इस फॉर्मेट में पता चला खेल T20 रहे, तारीफ उसकी टेस्ट तक हो रही है। टेस्ट में क्या किया उसने, ओडीआई में क्या किया, उसमें किस बात की तारीफ, उस बात पे इस बात पे तारीफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसको फॉर्मेट का किंग बनना है तो कुछ ना कुछ करना पड़े। प्रिंस बनना है तो किंग तो बन चुका है, किंग के बाद तो अब कोई आ नहीं सकता, बाकी सब घंटे के किंग होते हैं। बहरहाल ये तो हो गई कहानी। एशिया कप को लेकर आज बहुत सारे घरों में जो है वो सन्नाटा भी आ गया होगा। मैं आपको बताऊं इस बात पे कि उन घरों में जहाँ चिराग जले थे, इस बात पे कि हमने हाइब्रिड बॉटल मंजूर करा दिया है, ठीक है, वो चिराग जले थे ना उस वक्त। तो मैं ये कह रहा हूँ वो चिराग, उन चिरागों में अब ये देखना है कि कितना तेल बाकी है। वो लोग जिन्होंने इस बात की स्टोरी भी करी थी और बड़े वसूख के साथ उन्होंने लिखा था, और उसमें कहीं भी ये नहीं था कि यार कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जिससे हामी भर ली है।
किसने हामी भर लिया? अभी तक किसी क्रिकेट बोर्ड का मौके भी नहीं आया यार। चिन्नी सलवा का वही मैं कह रहा हूँ ना यार, तो सबने अपनी जबान खामोश करके रखी हुई है। एलेक्स मार्शल का कुछ आया अब तक? नहीं। जो श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था कि वो टेस्ट की तहकीकात पहले कर टेस्ट, लो हाँ, आप। कुछ आ गया क्या उसका? नहीं, वो कुछ आया है? वो क्यों नहीं कर रहे तहकीकात? वो पता वो नहीं। फ्री में पैसे ले रहे हैं क्या पैसे आईसीसी? लिए जा रहे तो हैं, बंद कर दें आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट। मैं तो चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो भाई। श्रीलंका की तहकीकात कर रहे थे ना वो, हाँ। पता तो चले कौन सा श्रीलंकन प्लेयर था जिसने अंडर परफॉर्म किया। कौन बताएगा ये वाली बातें? समझ में नहीं आता यार। नहीं, एलेक्स मार्शल चाह नहीं रहे, मुझे लग रहा है। इधर वो आज यानी एंटी करप्शन यूनिट चाह नहीं रहा है कि उसकी तहकीकात करे। इधर या उन्हें बेकार काम लग रहा हो, कह रहे दफा करो यार। अब 228 रन तकरीबन मेरे में रह गए 24 ओवर में। अच्छा, तो ये देखना होगा कि वहाँ की खबर कैसी आती है। वो तो छोड़े, अभी देख लेंगे वो। अच्छा, दूसरी क्या हम आपको अभी रात को जो है ना ये भी कहानी देंगे, ये जिम्बाब्वे से जो पाकिस्तान का मैच है, हाँ। यही इशारा दे रहे हैं वो, ठीक है, कि जिम्बाब्वे से जो पाकिस्तान का 385 रन शाहनवाज धानी ने माशाल्लाह सेंचुरी मुकम्मल करवाई है। सेंचुरी बनाई है आज धानी ने, आपको हाँ, ये तो पता ही नहीं होगा। बहुत सारे मोहम्मद अली 100 भी है, आमिर नहीं जमाल नहीं, भी है। शाहनवाज धानी से ज्यादा कोई नहीं हाँ। पिटा, सीधा सीधा 100 प्लस रन दिए नहीं, उसने। पिटे तो अब मैं मोहम्मद अली ने 79 अब देके देखिए, 2 विकेट अब ली। प्लेयर का कसूर नहीं है। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, प्लेयर का कसूर नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ धानी खेला हुआ है, मोहम्मद अली वनडे नहीं खेला हुआ पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अली T20 नहीं खेला हुआ सुने आप, पाकिस्तान के लिए। पहले मैच में कप्तान कोई और, आमिर जमाल भी, हाँ, हुसैन तलत ठीक को है? आज बिठाया है कि सुने, भाई हट। 2 मैच में कप्तान इमरान कोई और, भट्ट, फिर हुसैन और तलत। फिर तीसरे मैच में कप्तान कोई और। जी। अब प्लेयर का क्या कसूर है? हाँ। वो किसके पाँव छुए भाई बार बार? हाँ। हर दफा कप्तान अब तब्दील हो जाता है। कामरान गुलाम ठीक कप्तान। है, तो प्लेयर्स का क्या कसूर जी। नहीं है इसमें? मोहम्मद अली का भी नहीं है, आमिर जमाल हाँ। का भी नहीं, शाहनवाज धानी का भी नहीं है, मेहरान मुमताज का भी नहीं, किसी का नहीं है। बहुत कुटा ठीक है, है, मगर मुबस्सर। कसूर पता है किसका है? काई कबीले का। हाँ, काई काया 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 काई काया ने भी- अच्छा, दूसरा हाँ। किसका कसूर है? क्रेग इरवाइन का। भाई तू रे करवाइन के तो रन आउट हो गया ना, 200 थे रेहान बल का कसूर भाई। है। 290 रन तो इन दोनों ने हाँ, मिलके बनाए यार। मटांडे का कसूर है। 192 और 92 चिटारा पिटारा का कसूर लगा है। लो, 284 ठीक है? रन से तो ऊपर यही बन गए। ब्लेसिंग मुजरबानी का कसूर है। कसूर इन लोगों का है। क्यों बाकी जीत लोगों रहे ने हैं? तो मैं- सबने इनके मिलके तो 100 भी नहीं किए, ठीक है? एक्स्ट्राज मिला के। इनको तो एक जगह जमा करके बोलो तुम लोग एक साथ खेलोगे। हाँ, ठीक है, सबके जहन अलग अलग हैं। खिलाड़ियों की जब आपस में कम्युनिकेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं हाँ। होगी तो वो घंटा कुछ करेंगे। अबे घंटा बजवा देंगे, बजवा रहे हैं घंटा। लेकिन एक बात है, सीरीज में एक पॉजिटिव भी है, अभी से ही बता दूं। अभी तो जब देखें हारते हैं तो पूरा पोस्टमार्टम इसलिए होगा कि पाकिस्तान खेल जिम्बाब्वे सिलेक्ट से रहा है। जो पहले जिम्बाब्वे ये बताई गई, अब उसमें सिकंदर रजा भी डल गए। बट ये पाकिस्तान की टीम कोई ऐसी कमजोर टीम नहीं थी जिस तरह से आपकी ये हरा सकती थी जिम्बाब्वे को। भाई इसमें एक तो पूरे बॉलर है, आमिर जमाल पाकिस्तान खेला हुआ टैलेंटेड। जिम्बाब्वे की पूरी टीम उठा लो, आमिर जमाल से ज्यादा तेज बॉल अगर चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता जिम्बाब्वे की पूरे बॉलर्स में से। शाहनवाज धानी जितना एक्सपोजर इनमें से किसी को वनडे क्रिकेट में नहीं है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी होंगी, देखनी होंगी, समझनी होंगी। एशिया कप के बारे में हम ज़रा डेस्परेट थे। अब लोग तो सुबह शाम दोपहर शाम मतलब गोलियों की तरह आपको एशिया कप बता रहे, इतनी तो बात ही नहीं हो रही। तो ये खबरें कहाँ से निकाल के वो मान गया, कहाँ मान गया, किसके घर पर मान गया, किसने बुलाया, किसके गार्डन में मान गया? ओ भाई बात ही नहीं हुई। नजम सेठी खुद जब कहते थे कि वो बस मैं उस वक्त बात करके आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये खबरें कुछ सीनियर जो हकीकतन सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो दें तब तो समझ आता है। लेकिन हर 2-2 ढाई घंटे के बाद आप इस पर बात करना शुरू कर दें। हालांकि वहाँ पीछे सारे एशियन क्रिकेट बोर्ड जो ACC के अंडर आते हैं उनमें कोई बात नहीं हो रही। आप लोग 2-2, 4-4, 3-3 घंटे के बाद बताए ऐसे रहे जैसे अभी कोई नई बात हो गई। अभी BCCI ने फोन किया PCB को, अभी PCB ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, और कोई ना कोई कहानी निकल कर सामने आती रही। तो यार ख्याल किया करें यार, इतनी ज़्यादा तो बात भी नहीं हो रही यार। TRP लेने के और भी तरीके हैं। आप मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों पे बात कर लेते, यानी कि मदवाल है, मदवाल पे बात कर लेते। जैसे हमने तो आपको 5 विकेटें लेते हुए बता दिया था, और कल आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत, अभी तक मैं पढ़ रहा था लोगों के इनबॉक्स में, ज़्यादा देख नहीं रहा होता, आप लोग कह रहे थे तो भाई तुक्का कितना लगेगा। आपको बता दिया था कि अहमदाबाद में आकाश मदवाल की सिर्फ ठुकाई है, तो कुछ दिखा होगा ना, हो गई, कुछ दिखाई होगा कि क्यों ठुकाई है। अब सब कुछ ऊपर से भी चलता है, कभी कभी अंदर से नहीं बताऊंगा ड्रोना कि क्यों देखा था कि उसकी ठुकाई है। हाँ। और मुंबई की बैटिंग की भी ठुकाई है 200 रन से ऊपर पे। क्यों? क्योंकि लखनऊ में मुंबई मैच हार गया था, कम रन बनाए थे। मुंबई के पास
असल में बॉलर नहीं थे, बट लखनऊ के पास पावर हिटर थे, लेकिन पावर हिटर्स को प्लेटफॉर्म सेट करके लखनऊ नहीं से दिया गया। एक ही मैच जीते बस स्टॉइनस प्लेऑफ का। पूरन इन लोगों को मारना बाकी था, तीनों हारे थे, हाँ। 100 रन तक सफर करना था 13 ओवर में उन्हें। अगर 7 ओवर में 84 रन रह जाते, 7 विकेटें हाथ में होती, लखनऊ भी ठीक ठाक भाई लड़ाई रोहित करता। शर्मा की वजह से हार गए, सीधी सी कहानी है यार, एंड ऑफ हाँ। स्टोरी। रोहित शर्मा के बाहर रन नहीं आदमी है आएंगे तो जिनकी आप वजह हार से टीम जाएंगे। हारी है, और कोई इसमें दो राय है ही नहीं। मैं तो सीधी सी बात करूंगा, आपके बल्ले से कुछ निकल नहीं रहा। आपको जो सब कुछ जो ऑनर किया जाता है वो आपके हाँ। बल्ले से निकले हुए रन होते हैं, ठीक है, और वो नहीं निकलेंगे आपके बॉडी से। आप एलिमिनेटेड रूप खेल रहे थे, हाँ। आप क्वालिफाइड 2 था आपका, वहां पर आपने जब थोड़े से रन ज्यादा बनने शुरू हो गए तो आपकी शक्लें बननी शुरू हो गई, आप बड़े तो अभी शादियाने रुकवा दें, एशिया कप के क्या? शादियाने फिलहाल रुकवा दें जब तक बीसीसीआई का मौका सामने नहीं आ जाता। देखिए अभी मैं सुन रहा था, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने एक मैसेज किया था, उनकी भी स्टोरी थी इस हवाले से, तो उन्होंने भी यही कहा माजिद कि भाई की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम अजीज सेठी की जानिब से जो है वो इस तरह की सोर्सेज आई थी उनके पास, और वही स्टोरी उस पर डिपेंड कर रही थी। और तो कहने लगे कि यार अब जो है आईपीएल के फाइनल के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है, एसीसी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, वो पाकिस्तान के बगैर वो मीटिंग हो भी नहीं सकती एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का। Exactly. उसके बाद कमिंग मंडे या ट्यूसडे को एशिया कप की ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और उसके अंदर ये मामला जो हाइब्रिड मॉडल के, देखें उनका कहना ये था माजिद भट्टी साहब का कि बीसीसीआई के लिए नथिंग टू लूज है। उनको जो कंफर्मेशन चाहिए थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आ रहा है, वो ज्यादा अहम थी उनके लिए। एशिया कप के 4 मैचेस यहाँ हो जाएं, बाकी श्रीलंका में हो जाए, इस पर तो कभी बीसीसीआई ने मना नहीं किया। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। अगले आने वाला जो 3-4 दिन है उसके अंदर एशिया कप के हवाले से देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जो है वो प्रूफ हो गया, या श्रीलंका या बीसीसीआई किसी का भी। अबे क्रिकेट का क्या है, क्रिकेट कहाँ करा रहे हो, ये है असल मंजर। ऊपर के जो मामलात हैं, ऊपर किस तरह से डीलिंग होती है, किस तरह से चीजें आती हैं, वो नीचे तक आती क्यों है लोगों तक? कौन से मामलात हैं? अब तो मैं कुछ बोल दूंगा, मतलब नेपाल उस टूर्नामेंट में, अफगानिस्तान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। अब भाई एशिया कप को, मैं सिर्फ पीसीबी को नहीं कह रहा, ये पूरी जो है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये फारिग है, ये फारिग है। नेपाल गया भाई कौन? वहाँ पे अहमदाबाद फाइनल देखने। कौन? नेपाल नहीं, अब बुलाया होगा तो जाएंगे, लाजमी से। बड़े बोर्ड्स को तो मत किया है, नेपाल ने तो क्वालिफाई किया भाई पहली बार। नेपाल क्रिकेट बोर्ड का बेचारों का भाई हैं तो पार्टिसिपेंट तो हैं, वो सबके खापे लगे हुए हैं, और एसीसी का हिस्सा है भाई। एसीसी का तो अब हर टीम हिस्सा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एसीसी का तो हर टीम हिस्सा है। वैसे 2-3 खबर आई है, 1-2 बड़े मुश्किल बॉलर है नेपाल में ना? हाँ, 1-2 मुश्किल बॉलर है, ट्रिकी, चिटारा पिटारा टाइप के, मुजरबानी टाइप के अगर हो गए ना, या चिटारा तो बहुत बड़ा बॉलर है। भी था वो वर्ल्ड कप में जो था, मुजरबानी के अलावा एक और भी नहीं था जो फंसा के बॉल करता था, लेफ्ट आर्म जो है। अरे नगारवा, रिजवान का दोस्त बहुत खतरनाक, वो तो बहुत खतरनाक चीज था भाई। वो तो बाहर की पिचों पे तो आइडियल है, वो जिम्बाब्वे की लेंथ से बाउंस मिलता है उसको। वो क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉलर है, तो वो 18 नवाज तू मेरा मैच विनर है, उनके पास भी कोई मैच विनर ना हो। बहरहाल इस पे बात करते हैं, और अभी रात को आपसे कुछ बातें इसमें रोकी हैं, बताते हैं, और बाकी बताते हैं क्या क्या हो रहा है क्रिकेट में, किस किस के जनाजे कैसे कैसे उठ रहे हैं। ज़रा सा ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप दूसरी भी देख लीजिएगा।